कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे, अगला कंडीशन है कैसे मांगोगे, विश्वास से मांगोगे, उससे तुम्हें क्या हो जाएगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे कि जो भी आप मांगोगे, विश्वास से मांगोगे, तो प्रभु आपको क्या करेगा, वो सारी चीजों से आपको भर देगा, वो सारी चीजें आपको दे देगा। प्रेयर में इतनी ताकत है, पर प्रेयर में है। हालेलुया। और आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि प्रेयर कैसे करना। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक माउंटेन आपके सामने, एक इम्पॉसिबल विषय, उस पे आपको विजय कैसे प्राप्त करना है, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। उसके 7 पॉइंट्स हैं। आज 3 या 4 देखेंगे और बाकी 3 हम कल देखेंगे। आप अपने लाइफ में इसको उपयोग करेंगे। आज जो सीखा है आप उपयोग करेंगे, आपको शायद कल तक उसका छुटकारा भी मिल जाएगा, क्योंकि आपका लेवल ऑफ फेथ क्या होना चाहिए, आपका बदलना चाहिए। हालेलुया। तो अगर आपको ऐसा प्रेयर करना है जिसमें पहाड़ हटे और उसमें आपको जीतना है, तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप है डिवाइन कम्युनियन और ह्यूमन कम्युनियन दोनों एक साथ नहीं चल सकता। हालेलुया। डिवाइन कम्युनियन और ह्यूमन कम्युनियन एक साथ नहीं चल सकता। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। लॉरेंस, चूज करना पड़ेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिवाइन कम्युनियन या ह्यूमन कम्युनियन। क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान के साथ समय बिताना या खुदा के साथ समय बिताना? खुदा के साथ। अगर हमारे चर्च में खुदा के साथ समय बिताने का वो होता, तो जो अंदर घर पे बैठे हैं ना और पकोड़े बना रहे, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको चूज करना पड़ेगा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, डिवाइन कम्युनियन या ह्यूमन कम्युनियन। आप प्रभु को समय देंगे, स्वर्ग काम करेगा। इंसान को समय देंगे तो पृथ्वी काम करेगा। अब आप चूज कर लीजिए, आपको स्वर्ग काम करने के लिए उतरना है या फिर आपको इंसान से मदद चाहिए। हालेलुया। When you communicate with the king will come for you. हालेलुया। आप राजा से बात करेंगे, राजा उतरेगा। इंसान से बात करेंगे, इंसान ही मिलेगा। आप चूज करिए। जब आप उपवास में आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं पता है? आप परमेश्वर को कह रहे हैं, जो राजा है, जो प्रभु है, जो जज है, आप उससे बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए क्या करें, आप मेरे लिए काम करें, है ना। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? उसी के अंदर, अगर आप चाहते प्रार्थना में ताकत निकले, तो बीइंग अलोन इज द की। अकेला होना पड़ेगा। बीइंग अलोन इज द की अकेला होना है। और इसी के लिए मैं थक गया हूं ये समझा के। और बाय द वे, मुझे बड़ी खुशी है कि कई सारे चर्चेस ने फास्टिंग्स घोषणा कर दी है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े बड़े चर्चेस ने 3 डेज के फास्टिंग्स घोषणा कर दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये आत्मा हिट कर रहा है। अब लोग अब फास्टिंग प्रेयर्स करवा रहे हैं। हालेलुया। बाकी सारी चीजें छोड़ के अब उपवास में बैठ रहे हैं लोग। दिसंबर में यूजुअली ये सारी चीजें होती नहीं थी। हालेलुया। लेकिन जब आत्मा बात करता है तो एक दास से नहीं करता, बाकी दासों पे भी बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कई जगहों पे अब क्या है, सीजन, क्योंकि प्रभु की आत्मा को पता कुछ बड़ा काम होने जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु सिर्फ एक चर्च को नहीं उपयोग करेगा, इंडिया के सारे चर्चेस, दुनिया के सारे चर्चेस को क्या करेगा, उसमें उपयोग करेगा। तो बीइंग अलोन, अकेला होना बहुत जरूरी है। हमें चर्च जाना पसंद है, हमें प्रचार में जाना पसंद है, एक रिवाइवल मीटिंग है। आपको पता है, हम रिवाइवल मीटिंग्स में ज्यादा जाते हैं, लेकिन खुद रिवाइवल के लिए प्रेयर में कम बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई रिवाइवल मीटिंग, मैं खुद इतने में जाता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने तो ना के बराबर अब करते। कोई रिवाइवल मीटिंग आपको तब तक नहीं बदल सकता जब आपके खुद के लाइफ में, हालेलुया, अकेले बैठ के रिवाइव होने का ताकत नहीं है। कोई रिवाइवल मीटिंग आपको नहीं बदल सकता। हालेलुया। ये सब आपको पंप कर देंगे, आपको एक एक्सपीरियंस दे देंगे, पर असली व्यक्ति कौन होता पता है? जो खुद बैठकर क्या करता है? दुआ करता है। मैं आपको इसका वर्ष भी दिखा देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 5वां वाक्य देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 5वां वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, मैथ्यू 6:5।
जब तू प्रार्थना करे जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे, लेकिन जब तुम प्रार्थना करो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु कहता है लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में घुसना है, एंटर इनटू योर क्लोसेट, और फिर क्या लिखा है, द्वार बंद करके, और फिर अपने द्वार को क्या करना है, शट योर डोर, है ना, पुट अ नॉब ऑन द डोर, हालेलुया, अपने पिता से, किससे, अपने पिता, हेलो, किससे, अपने पिता से, हेलो, कौन से पिता के बारे में बात हो रही है, मेरे पिता के बारे में। हाँ, आपका पिता आपको पता है ना कौन है, यस, हालेलुया। तो आपको अपने पिता से क्या करना पड़ेगा, गुप्त में है, गुप्त में कैसे प्रार्थना करना पड़ेगा, गुप्त में कैसे प्रार्थना करना पड़ेगा, बोलिए सीक्रेटली, बोलिए सीक्रेटली। इसका मतलब जब आप प्रेयर कर रहे हैं, आप ही के घर में कई लोगों को नहीं पता होगा कि आप प्रेयर कर रहे हो, हालेलुया, आमीन, क्योंकि प्रेयर इज सीक्रेट, प्रेयर इज सीक्रेट, प्रार्थना सीक्रेट अफेयर है, हालेलुया, ये सीक्रेसी में किया जाता है, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, जो गुप्त में देखता है, और फिर वो जो गुप्त में देख रहा है, गुप्त में कौन देख रहा है, यहोवा, कौन देख रहा है, पिता, बोलिए पिता, बोलिए पापा, हालेलुया। तो जब फादर जो गुप्त में देख रहा है, तुझे प्रतिफल देगा, वो तुझे क्या देगा, प्रतिफल, कहां पे देगा, गुप्त में देगा, कौन से कमरे में देगा, हाँ, वो कमरा जिसमें तूने कुंडी लगा के रखी हुई थी, उसी कमरे में परमेश्वर तुझे क्या कहेगा। तो इसका मतलब है प्रभु तुझे बाहर बढ़ाने से पहले कहां पे बढ़ाएगा, तेरे कमरे के अंदर तुझे बढ़ाएगा, तेरे कमरे के अंदर अभिषेक करेगा, तेरे कमरे के अंदर उठाएगा, तेरे गुप्त स्थान में अद्भुत करेगा, तेरे गुप्त स्थान में आशीषित करेगा, तेरे गुप्त स्थान में अभिषेक से भरेगा, हालेलुया। तो अगर आप गुप्त में आराधक नहीं हो, और गुप्त में प्रचारक नहीं हो, और गुप्त में बाइबल रीड करने वाले नहीं हो, तो बाहर जितना भी करो उसका फायदा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। So what, see the real difference comes in the closet, वो छुपे हुए जगह पे परमेश्वर का असली ताकत आता है। It all needs to begin अकेले में। सब कुछ शुरू कहां से होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। आपको और मुझे अकेले में प्रभु के साथ क्या करना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में अकेले घुसना पड़ेगा, और यह दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, हालेलुया। हम 40 दिन एक साथ उपवास रख सकते हैं, लेकिन अकेले उपवास रखना बहुत मुश्किल है। 40 दिन एक कमरे में बैठकर, जंगल में बैठकर, 40 दिन अकेले बैठकर दुआ करना बड़ा मुश्किल है। एवरी डे खुदा के पास जाकर अकेले में बैठना बड़ा मुश्किल है। हम फैमिली प्रेयर कर लेते, हम कॉर्पोरेट प्रेयर्स कर लेते, बस हम मिस आउट क्या करते पता है, अकेले में जो खुदा के साथ समय बिताना उसको हम क्या कर जाते हैं, हम मिस आउट कर देते। अगर आप जानते, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते और आप चाहते कि आप प्रभु के ताकत को देखें, द की इज टू बी अलोन विद गॉड। परमेश्वर चाहता है कि आप अलोन। आपने एक चीज नोटिस किया, प्रभु ने सिर्फ 2 ही बार अपने शिष्यों को अपने साथ लेके गया वो दुआ कराने के लिए, बाकी एवरी टाइम गॉड वाज अलोन विद द फादर। प्रभु हर बार पिता के साथ कैसे जाता था पता है, अलोन। हमारे पास खाने के लिए समय है, हमारे पास खेलने के लिए समय है, हमारे पास टीवी देखने के लिए समय है, और हमारे पास नौकरी के लिए समय है, और हमारे पास पार्टीज में जाने के लिए समय है, हमारे पास मीटिंग्स में जाने के लिए समय। बस एक ही चीज के लिए हमारे पास समय नहीं है, वो आप जानते हैं क्या, बैठकर प्रेयर करना, बैठकर प्रेयर करना। जब मुझे लोग बोलते हैं मैं 6 घंटे प्रेयर करता हूं, आपको मैं सच बताऊं, 6 घंटे प्रेयर करने वाला व्यक्ति जब एक हॉस्पिटल में घुसेगा ना, things will change. Hallelujah. मतलब ऐसा बेवकूफ मत बनाओ सामने वाले को, हालेलुया।
When you spend that kind of alone time with the master, जब आप मास्टर के साथ अकेला समय बिताते हो ना, आपको एहसास भी नहीं है जो पावर आप पे है ना, जो पावर आप पे दिखेगा ना, वो अलग ही लेवल का प्रेजेंस होगा आपके ऊपर। हालेलुया। मेरे को आज भी याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे फादर के चर्च में एक कोई आया था, उन्होंने बोला मैं 6 घंटे रात को क्या करता हूँ, पापा जब बोलते हैं ना तो वो ज्यादा वो टेस्टिमनी, बड़ी टेस्टिमनी नहीं है, वो पापा बोलते हैं उससे बढ़िया तरीके से। मैं तो कभी जब पापा बोलते तो मैं उन्होंने बोला मैं 6 घंटे 7 घंटे प्रेयर करता हूँ, और उसके बाद 6 घंटे 7 घंटे प्रेयर करता हूँ। और उसके उन्होंने बोला मैंने ट्रेन रोक दिया, चलती हुई ट्रेन रोक दी, चलती हुई इंजन रोक दिया, और फिर हम क्या कर रहे पता है। और मेरे फादर को मैं, क्योंकि मेरे फादर के जो पास्टर थे वो 2 आवर्स प्रेयर करते थे एवरी डे। मेरे फादर उन्हीं को देखे थे। मेरे फादर खुद ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ, तो मैं उनको देख के बड़ा हुआ कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ है करके। और मेरे फादर जब से विश्वासी बने तब से ही धीरे धीरे उनका प्रेयर लाइफ बढ़ रहा था। तो मेरे फादर जो उठे, जो वो व्यक्ति बोला 6 घंटे, वो जब उठे तो क्या देखा पता है, वो व्यक्ति रात को 2 बजे भी बैठ के टीवी देख रहा। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं पापा? आई एम टेलिंग यू, अगर आप खुदा की ताकत को चाहते हैं तो आपको अकेले खुदा के उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। ये जो बहाने हैं ना लोगों के, मुझे मेरी बीवी की वजह से आशीष नहीं मिल रहा, और मेरे पति की वजह से आशीष नहीं मिल रहा, और मेरे बच्चे, ये सब बकवास है। हालेलुया। अब्राहम की तरह बनो, अकेले में जाओ खुदा के उपस्थिति में। अपने भलाई को किसी और के ऊपर दोष मत लगाओ। तू अकेले में अगर खुदा की उपस्थिति में जाएगा, तेरे पूरे परिवार और घराने को आशीषित करने का ताकत खुदा बाप के प्रेजेंस में है। Hallelujah. Spending time in the presence of the Lord alone. अकेला। मैं आपको YouTube देखने के लिए नहीं बोल रहा 2 घंटे, वो प्रार्थना नहीं है। तेरा प्रचार अकेले में 2 घंटा सुनना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना प्रेजेंस ऑफ गॉड है, जहां पे स्वर्ग आपके लिए उस कमरे के अंदर उतर आएगा। आप उस प्रेजेंस को महसूस कर पाओगे। कैथरीन कुलमैन कहती थी, आई यूज्ड टू प्रे 3 hours a day, 3 hours। वो कहती थी मैं 3 घंटे खुदा बाप की उपस्थिति में जाती थी और मैं बैठकर दुआ करती थी। और फिर वो बताती थी जब मैं 3.5 hours दुआ करके, हालेलुया, जब वो अर्ली मॉर्निंग पहुंचती थी, प्रभु का प्रेजेंस ऐसा होता था, हालेलुया, उन्हें सिर्फ इतना बोलना पड़ता था, होली स्पिरिट कम। और फिर यहाँ चंगाइयां हो रही है, और वहां स्लेइंग इन द स्पिरिट हो रहा है, और वहां अद्भुत कार्य हो रहे हैं। हालेलुया। When you receive that power, power always manifests. ताकत हमेशा मैनिफेस्ट होती है। आप छुओगे, आप किसी के लिए दुआ करोगे, वो काम होंगे। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे समय बिता कर आए हो। Oh yes, Jesus. आप कहीं पे समय बिता कर आए हो। See, when you pray, you're always stirred up. I wish you could understand that. जब भी आप दुआ करने वाले व्यक्ति हो ना, आप stirred हो, आप ठंडे बैठ ही नहीं सकते। क्योंकि दुआ करने वाला व्यक्ति हमेशा आत्मिक है, तो उसे जैसी आत्मिक चीज सुनाई देती है ना, उसका बॉडी बिल्कुल, ओह माय गॉड, उसको लगता है हाँ यार कुछ तो है। Jesus. Yes, that's right. मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। सिंपल एग्जांपल दे, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मैं बचपन से खेलता था, फिर मैं कॉलेज में गया, वहां पे भी खेलता था, तो मैं टूर्नामेंट्स में जाता था खेलने के लिए। कॉलेज में भी था तब भी जाता था खेलने के लिए। हम एवरी ईयर टूर्नामेंट्स होते थे तो हम लोग जाते थे खेलने के लिए। तो जहां भी क्रिकेट होता है ना, मैं थोड़ा बहुत स्टर्ड अप हो जाता हूं, है ना। इंडिया नाम आता है ना, और फिर मुझे अगर कोई जज कर रहा है कि नहीं पास्टर आप इंडिया के लिए भी ऐसे कैसे बोल सकते हो करके, तो तू छोड़ दे देश, हालेलुया, है ना। तो इंडिया, है ना, वो क्रिकेट आता है ना, तो थोड़ा बहुत आपको क्या है, यू जस्ट गेट स्टर्ड अप। आप थोड़ा सा नेचुरली यू वांट टू प्ले। वो कहीं पे क्रिकेट खेलते हुए देखते तो हम भी बच्चों के साथ एक आध बार बैट उठा के गेट स्टर्ड अप। उसी तरीके से जब आप आत्मिक हो, आप आत्मा में हो, आप आत्मा में बैठने वाले व्यक्ति हो, आप आत्मा से रिसीव करने वाले व्यक्ति हो, तो कहीं पे आत्मा का काम हो रहा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, आप स्टर्ड अप हो जाओगे, क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है जो आप हर दिन करते हो। हालेलुया। आप कनेक्शन आपका बनना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। देयर इज अ कनेक्शन दैट विल सडनली हैपन। हालेलुया। See, it's like electric wires. It's like electric wires. Amen. Hallelujah. सिर्फ टच करने की जरूरत है। Oh, yes.
It's like you touch and there is power. आपको बस उस वायर में जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है बस टच करना है और फिर वहां पे क्या होगा? पावर. हालेलुया. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, you just need to get into the realm और वहां पे ताकत होगा. हालेलुया. So the key is to spend time alone in the presence of the Lord. सामर्थ अकेले खुदा की उपस्थिति में बैठना है. तो इसका ये मतलब नहीं है चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉर्पोरेट वर्शिप इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है फेलोशिप इंपॉर्टेंट नहीं है. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया. इन सब से भी ज्यादा समय खुदा बाप, जैसे हम मास्टर कहते हैं, वो कहां समय बिताता था पता है? इन द प्रेजेंस ऑफ द फादर. वो दौड़ते थे हमेशा अकेले में पिता के पास. और एक आध बार लेकर भी गए इन शिष्यों को. और ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे. क्योंकि जिसे प्रार्थना का आदत नहीं है वो ठंडा ही रहेगा. हालेलुया. वो आत्मा में चीजों को समझ ही नहीं पाएगा. हालेलुया. क्योंकि वो प्रेयर शिष्य लोगों का दिमाग में पता क्या चल रहा था? कैसे दुष्ट आत्मा निकालना है. वो लोग बस एक्साइटेड थे. वो लोग ये सोच रहे थे कि बस प्रभु की ताकत हमें मिल जाए. हालेलुया. बैठे बैठे ताकत मिल जाए. पर इन्हें समझ नहीं आ रहा था, बच्चे, ये ताकत पिता के पास बैठने से मिलती है और अकेले बैठने से मिलती है. आपको भी सामर्थ चाहिए, आपको अकेले बैठना पड़ेगा. यू नीड टू गेट इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड. और आपको बैठना पड़ेगा और फिर वही प्रेजेंस आप क्या करोगे? अपने लाइफ में महसूस करना शुरू करोगे. हालेलुया. उसी के अंदर जब आप प्रेयर करें, तो जब आप पिता के साथ हर दिन समय बिताते हैं तो आपको बार बार रेपिटेटिव वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है. समझा आपको? बार बार रेपिटेटिव वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है. मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं. वेन रेपिटेशन नहीं करने के लिए प्रेयर में बोला है. एक्लीसियास्टिस की किताब, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स नंबर 22. एक्लीसियास्टिस की किताब, सब उपदेशक, उसका 5वां अध्याय, उसका 22वां वाक्य जरा पढ़िए. यस, Ecclesiastes. Can we read that? Be not rash with thy mouth, and let not your heart be hasty to utter anything before God, for God is in heaven and thou upon earth, therefore let thy words be few. Hallelujah. इंग्लिश बाइबल कहता है, अपने मुंह से कोई ऐसी बातें ना बोलो और इतनी जल्द तरीके से ना बोलो, क्योंकि परमेश्वर कहां पे है? स्वर्ग में है और तुम कहां पे हो? पृथ्वी पे हो. और तुम्हारे बातों को और शब्दों को तुम तोल मोल कर ही खुदा को क्या करना? तुम बोलना. प्रभु ने लाजर को देखकर 2 बार नहीं बोला उठ के बाहर आ, उठ के बाहर आ. एक ही बार बोला, लाजर उठ के बाहर आ. हालेलुया. जायरस की बेटी को 2 बार नहीं बोला, हालेलुया, उठ के खड़ी हो, उठ के खड़ी हो. प्रभु ने बोला एक बार उठ के खड़े होने की जरूरत है. हालेलुया. जो प्रभु के पास आते थे उन्होंने 2 बार नहीं बोला कि मुझे चंगा कर दे. उन्हें पता था इसके पास कान है, सुन सका. वेन रेपिटेशंस हमें करने की जरूरत बातें करने में, बातें करने में, उतावली में. वेन रेपिटेशंस करने की जरूरत नहीं है. अपने प्रभु को आप, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु को आप कुछ एक्स्ट्रा मीठी बात बोल दोगे. तो प्रभु को ऑलरेडी पता है आप प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं. प्रभु को ऑलरेडी पता है आज के दिन आप यहाँ पे क्यों हो. प्रभु को ऑलरेडी पता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है. तो प्रभु को, आपको सिर्फ प्रभु के पास जाकर अपने निवेदनों को क्या करना है? आपको तहे दिल से देना है. हालेलुया. वेन रेपिटेशन में क्या नहीं होता? परमेश्वर का प्रेजेंस काम नहीं करता. मतलब कहने का मतलब है लंबी लंबी प्रार्थनाएं जरूरी नहीं है, हमें जरूरत है. आप समझ रहे? अगर हमें एक गलत फहमी है कि लंबी प्रार्थनाएं प्रभु को खुश करती है. मेरा एक प्रचार है, द पावर ऑफ शॉर्ट प्रेयर्स. आप जाइए और आप उसे सुनिए, आपको समझ आ जाएगा. हन्ना ने शॉर्ट प्रार्थना की, 9 महीने बाद बच्चा हो गया. हालेलुया, हालेलुया. कभी कभी छोटी प्रार्थनाएं सही हृदय से जब निकल कर आती है ना, क्योंकि खुदा प्रार्थना के शब्दों को नहीं, हृदय को तोलता है. हालेलुया. समझ आया आपको?
हालेलुया। तो आपके हृदय मैटर करते, आपके शब्द नहीं। योर वर्ड्स हैव नो पावर इफ योर हार्ट इज नॉट प्योर। हालेलुया। अगर मन साफ है तो शब्दों में ताकत आ जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? हम मीठी चपड़ी चुपड़ी बातें, हालेलुया, हम किसी को बात करके फंसा सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। वो आप वो से कोई चपड़ी चुपड़ी बातों से उसे फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा हृदयों को तोलता है। वो देखता है कितने जेन्युइनिटी से ये बंदा मेरे पास आया है। एंड दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स टू गॉड। परमेश्वर को इससे ज्यादा कुछ और मैटर नहीं करता। अब समझे इसको। तो जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, अब आप सोचोगे कि पास्टर आपने बोल दिया कम बात करना है, और फिर आप कह रहे हो अकेले में भी जाना है, राइट? तो फिर हम इतनी देर प्रेयर में करेंगे क्या? सुनना है। करेक्ट। द की टू प्रेयर इज लिसन। सुनो सुनो। आप भूल गए आपके पास मुंह के अलावा एक चीज और है, कान। ना तुम इसे शादी में उपयोग करते हो, ना इसे प्रचार में उपयोग करते हो, ना स्कूल में उपयोग करते हो। टीचर पढ़ा के चली गई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अपने आए 40। क्यों? क्योंकि हमने तब भी क्या उपयोग किया? मुंह। अब भी क्या उपयोग कर रहे हैं? मुंह। हमें उपयोग करना क्या चाहिए? कान। हालेलुया। प्रेयर इज ऑल अबाउट listening. I'll tell you something. You want God to use you? Yes. When God speaks to you, you better be obedient. Yes. Amen. Preach it, Pastor. आप चाहते प्रभु आपको उपयोग करे, जब प्रभु आपसे बात करे तो उसकी सुन लेना। अगर आप उसकी सुनोगे नहीं ना, पास्टर अरुल की तरह नहीं है परमेश्वर कि कर ले एनडीआई ठीक कर ले। He's not Pastor Arul. प्रभु के वर्ड्स बड़े वैल्यूएबल है। Yes. अगर आप नहीं लोगे तो प्रभु किसी और को वो वर्ड्स बोलेगा। प्रभु देख रहा है कौन उसके शब्दों को ऑनर करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो ऑनर करेगा प्रभु उसको उपयोग करना शुरू कर देगा। हालेलुया। गॉड स्पीक्स फ्यू वर्ड्स बट गॉड, परमेश्वर उससे ज्यादा बात करेगा जो सारी बातों को सुन के करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको पता है कई लोग मुझसे कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा। वो एक्चुअली वो बात कर रहा था पिछली बार, पर तू आज तक सुना ही नहीं और ना सुनकर तू करा। इसके लिए प्रभु कहता है जो पिछला वाला बोला वो सुनकर किया नहीं, तो इस बार बात ही नहीं करूंगा। Amen. Preach it, Pastor. Prayer is more about listening from the Lord. Yes. है ना? वर्स दूं आपको? बाइबल इस प्रकार से कहती है, अब समझ आ जाएगा आपको। अब ये बाइबल वर्स समझ आएगा। Those who wait upon the Lord, those who wait upon the Lord shall renew their strength like an eagle. Hallelujah. जो परमेश्वर के उपस्थिति में पेशेंटली वेट करेंगे। क्या है? प्रेयर है वो। जो खुदा बाप की उपस्थिति में अकेले जाके वेट करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, वो क्या प्राप्त कर कर बाहर निकल कर आएंगे? वो बल प्राप्त कर कर क्या करेंगे? वो बाहर निकल कर आएंगे। हालेलुया। यहाँ पे एक उकाब के बारे में बताया गया है। ये उकाब कौन से उकाब के बारे में? ये वो उकाब है जो गंजा है। ये वो उकाब है जिसके पर जा चुके हैं, लेकिन ये उकाब अपने घोंसले के अंदर अकेले बैठकर क्या कर रहा है पता है? वो इंतजार कर रहा है किस चीज का? पंखड़ियों को वापस आने का। समझ आया? जब आप अकेले खुदा बाप की उपस्थिति में बैठते हैं, हालेलुया, आमीन, कमरे के अंदर घुसते हैं, हालेलुया, आप उस कमरे में से कैसे बाहर आ रहे पता है? आप ताकतवर बनकर, सामर्थी बनकर, नया विजडम, नया नॉलेज, नया ताकत, नया अभिषेक लेकर आप क्या कर रहे हैं? आप बाहर निकल कर आ रहे हैं। Hallelujah. So that's so important. प्रभु जब भी यहोवा के अपने पिता के पास जाता था हमेशा प्राप्त कर कर बाहर आता था। प्रभु को हमेशा पता था अगले दिन क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि रात को प्रभु के साथ, अपने पिता के साथ समय बिताता था। He was always prepared. वो हमेशा प्रिपेयर्ड थे क्योंकि वो पहले समय बिताकर। आप जरा सोचो मैं आज अचानक प्रचार करने आ जाऊं और मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, कितना अजीब लगेगा। सही है। आप कहोगे यार ये पादरी क्या है यार, ये कुछ भी आ जाए। मैं पिछले दिनों में किसी का प्रचार सुन रहा था और मैं महिमा को बता रहा था कि मैं इतना एक्साइटेडली वो प्रचार सुन रहा था और 5 मिनट में उनका प्रचार खत्म हो गया।
इजराइल आपको भी मैंने शेयर किया था, या आई थिंक रौनक को या एबी को, मैं इतना एक्साइटेड था सुनने के लिए, और फिर मैंने देखा कि 5 मिनट 10 मिनट प्रचार, 5 मिनट्स प्रचार और खत्म हो गया। वो दिखाता है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक प्रभु से कुछ प्राप्त किया नहीं है। You need to sit in the presence of the Lord, और फिर प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको देगा। He will give it to you every day. जैसे मन्ना दिया था इजराइल के लोगों को, आपको नहीं लगता प्रभु आपको मन्ना से बढ़कर प्रभु आपको, इसी के लिए तो प्रभु ने कहा हालेलुया, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन क्या जिएगा? परमेश्वर के वचन से। एवरी डे वो आपसे क्या करेगा? आपसे बातचीत करेगा। एवरी डे बात करेगा आपसे। एवरी सिंगल डे द ऑलमाइटी गॉड इज गोना टॉक टू यू। पर आपको बैठना पड़ेगा, अपने कानों को खोलना पड़ेगा। मुझसे बात कर यहोवा, मुझसे बात कर, एंड देन ही विल टॉक टू यू। वो आपसे बातचीत करेगा। आई एम टेलिंग यू, इट इज सुपरनैचुरल। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आप एक फादर हो, मदर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, पास्टर हो, लीडर हो, आप बैठो प्रभु की उपस्थिति में और जाके बोलो, प्रभु मेरा दिन शुरू होने जा रहा है। किसी और से मिलने से पहले आई वांट यू टू टॉक टू मी, 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 टॉक टू मी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कल मेरा एक ऑफिस का एक पेमेंट काफी टाइम से वो पेमेंट, काफी टाइम बोलेंगे तो कम से कम 8 या 9 महीने हो गए। वो व्यक्ति मेरे को बस घुमा रहा है बार बार, वो व्यक्ति बस मेरे को घुमा रहा है। वो मेरे को हमेशा बेवकूफ बनाता है कि पेमेंट आएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। तो 8-9 महीने से उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे को घुमा रहा है। तो मैं कल भी गया पेमेंट लेने के लिए, और इंटरनेशनल पेमेंट था, तो पेमेंट लेने के लिए मैं गया। तो जब पेमेंट लेने में गया, कल भी गया मैं, तो मेरे ऑफिस के लोगों ने मेरे को देख के बोला कि कोई फायदा नहीं है यार, ये बंदा हमें बेवकूफ बना रहा है। पर मेहनत का पैसा था, हालेलुया। और अभी दिसंबर आ रहा है, तो 31 के लिए बहुत जरूरतें थी। तो मैंने कहा परमेश्वर ऐसे तो नहीं, आप प्लीज। तो मैं कल रात को मैं आराम से बैठा और मैं प्रेयर किया, और प्रभु ने मेरे को बोला कि तू को बस कुछ नहीं करना, तेरे को एक ईमेल लिखना है। मैंने कहा प्रभु ये बंदा ना मेरे को बेवकूफ बना रहा है, मुझे पता है ये सोच रहा है कि मैं बेवकूफ हूं। प्रभु ने मेरे को कहा कुछ मत कर, एक अच्छा सा ईमेल लिख इसको। मैंने क्या किया, एक बढ़िया ईमेल ड्राफ्ट किया। मैंने उसे बोला प्रभु तुझे आशीषित करे, मुझे ये पैसा चाहिए ही नहीं। प्रभु ने बोला उसको लिख कि तेरे को ये पैसा चाहिए ही नहीं, तू सिर्फ इतना लिख कि तेरे को ये पैसा। मैंने कहा प्रभु वैसे भी वो दे नहीं रहा और आप कह रहे हो। मैंने कहा प्रभु क्या कह रहे हो, वैसे भी वो 9 महीने से मुझे घुमा रहा है। मैं प्रभु को समझा रहा हूं। मैंने कहा प्रभु आपको पता है कितनी सारी जरूरत है, क्या क्या चीजें होने वाली, और प्रभु मेरे को कह रहे ऑल यू नीड टू राइट इज, मुझे नहीं चाहिए पेमेंट, प्रभु तुझे बहुत आशीषित करे। पर प्रभु ने बोला है ना, मुझे डाउट भी हुआ बीच में, जब भी प्रभु ऐसे ऐसे चीजें बोलता है ना, तो मैं डाउट भी कर लेता हूं। मैंने कहा शायद शैतान बोल रहा है। मैं अपनी कमी बता रहा हूं, हालेलुया, है ना। हो जाता है कभी कभी ना, जब हमारे विल में काम नहीं होता। पर मेरे को समझ आ गया प्रभु का विल था, तो मैंने ईमेल लिखा और मैंने जल्दी से उसे बोला कि ओके थैंक यू सो मच, 9 महीने से आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, शायद आपके पास बहुत सारी ज़रूरतें होंगी और इसकी वजह से शायद आपका कंपनी इसको रिलीज नहीं कर रहा होगा, या तो मेरा अकाउंट क्लियर नहीं कर रहे होंगे, तो इसके लिए कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, टेक इट एज ए क्रिसमस गिफ्ट। आप अपने बच्चों के लिए और अपने बीवी के लिए कुछ खरीद लो, प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। इतना लिखा। सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ, बार बार मैं अपना फोन चेक कर रहा हूँ कुछ रिप्लाई आया कि नहीं, कुछ रिप्लाई, और मैं प्रभु को देख रहा हूँ, देख लो आप ही ने कहा था कुछ नहीं। And I'm telling you people of God, hallelujah, by evening God answered, hallelujah। उसका एक रिप्लाई आया, पैसा क्रेडिट कर दिया है करके, hallelujah, पैसा क्रेडिट कर दिया करके, पैसा क्रेडिट कर दिया। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु पहले ही बता देते, अगर यही लिखना तो मैं पहले लिखता था, मैं बोल देता उसे नहीं चाहिए यार, मैं बोलता हूँ, मैं तो कह रहा था प्रभु को मैं सबको लिख देता हूँ जिसने पैसे नहीं दिए। मैं तो सोच रहा था अपने HR को बोलूं जहां से पेमेंट्स नहीं आ रहे सबको लिख दो कि क्रिसमस मनाओ, तुम आशीषित रहो, हालेलुया। Sometimes when you are alone in the presence of the Lord, प्रभु आपको ऐसे वर्ड्स और ऐसे आइडियाज और ऐसे ईमेल्स देगा और ऐसे कार्य आपसे बात करेगा जो शायद 9 महीने से नहीं बन रहा, प्रभु का प्रेजेंस 1 मिनट में उसे सॉल्व कर देगा। पर उसके लिए आपको प्रभु के प्रेजेंस में अकेले बैठना पड़ेगा, ताकि प्रभु उस मैटर के ऊपर कार्यों को कर सके। सेकंड,
जब आप अकेले बैठना सीख गए, आपने अपने कानों को तैयार कर दिया सुनने के लिए, आप प्रभु से सुनने के लिए आपने तैयार करा। और मैं आपको बताऊं, ये फर्स्ट ही पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम नेचुरली सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ना। हम गाते हैं, बोलते ही है, प्रचार भी बोलना है, प्रेयर भी बोलना है, गाना भी बोलना है, आराधना भी बोलना है। चर्च में सिर्फ चलता ही पता है क्या है, बोलना। पूरा चर्च सर्विस आप उठा के देखोगे ना कोई बोल ही रहा है बस। हालेलुया। You know how God manifests when you're quiet. When you're quiet. Sometimes the most powerful presence of God. कभी-कभी परमेश्वर का सबसे ताकतवर प्रेजेंस कब आता है आपको पता है? जब चर्च 1 मिनट या 10 मिनट के लिए चुप हो जाता है। हमने देखा खुद हमारे वर्शिप में, पिछले 2 संडे से हम यही देख रहे, ना गा रहे ना बोल रहे, and just been quiet. और ऑटोमेटिकली प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट क्या करता है पता है? वो कार्य करना शुरू कर देता है। उन्हें डाउट आता है मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो कुछ होगा क्या? होता है भाई, वैसे भी तेरे बोलने से नहीं हो रहा है। Yes, हालेलुया, उसके नाम की वजह से हो रहा है। हालेलुया, आमेन। दैट्स द पावर ऑफ हिज नेम। और कभी-कभी पावर ऑफ गॉड्स नेम वर्क्स लाइक दैट आल्सो। हालेलुया। सो जब आपके कान ठीक हो जाए, सुनने के लिए आप तैयार हो, the second thing you need to do is, second key है माउंटेन मूविंग प्रेयर के लिए है praise, स्तुति। भजन संगीता 100, Psalms 100 verse number 4, भजन संगीता 100 उसका 4था वाक्य है, Psalms 100 verse number 4। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। कल तक अगर आपको ये बाइबल वर्स नहीं समझ आता तो मैं समझ सकता, लेकिन आज आपको इसके डीपेस्ट रेवलेशंस पता होंगे। नहीं पता? ओके, वी विल लर्न दिस। ओके, इंग्लिश में है, आप उसे हिंदी में समझ जाओगे, उतना सिंपल इंग्लिश होगा। लिखा ऐसे है, एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। हालेलुया, एंटर इनटू हिज गेट्स। कौन से गेट्स के बारे में बोल रहे हैं पता है? एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग एंड इनटू हिज कोर्ट्स विद प्रेज। कल हमने क्या सीखा था पता है? कल हमने सीखा था पेटिशन। और पेटिशन कहां पे दिया जाता है? कोर्ट में दिया जाता है। हालेलुया। इतने दिन से हम Psalms 100 को अलग तरीके से समझ रहे थे, लेकिन जिसने कल का प्रचार सुन लिया उसको समझ आ जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है एंटर इनटू हिज गेट्स, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। 55 में गाया था ना? I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. I will rejoice. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. Oh, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Okay. कल के प्रचार में जाए, सीखने के लिए तैयार हो? ओके, सो कल हमने इस प्रकार से सीखा था कि जब भी आप परमेश्वर के पास जाते हो तो परमेश्वर कहां पे बैठा हुआ है? सिंहासन पे बैठा हुआ है। कौन से सिंहासन पे? कोर्ट के सिंहासन पे बैठा हुआ है। हालेलुया। दूसरी ओर आप किसको देख रहे हो? आप प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हो जो आपका लॉयर है। तीसरी ओर आप विटनेस को देख रहे हो, कौन है वो? पवित्र आत्मा है। अब आप क्या कर रहे हो? आप जिस दिन तारीख आई, आप क्या कर रहे हो? आप कोर्ट के गेट के अंदर घुस रहे हो। जब आप गेट के अंदर घुसे तो आपने सबसे पहले क्या देखा? आपका पापा कहां बैठा है? आपका पापा कहां बैठा है? आपका पिता कहां बैठा है? आपका पिता सिंहासन। आप मुझे सच बताओ, जब आप देखोगे कि जज कहां बैठा, आपका पिता अगर, माय गॉड, और फिर जब आप मुड़ के देख रहे हो तो आप करो, ओह नो, ये तो मेरा भाई है। कौन? प्रभु यीशु।
आपका बड़ा भाई कहां बैठा है? लॉयर के रूप में बैठा है। इसी के लिए लिखा है when you enter the gates, जब आप गेट के अंदर घुसो, हालेलुया, धन्यवाद के साथ घुसो। क्यों? क्योंकि जज भी आपका है, लॉयर भी आपका है, और विटनेस भी आपका है। समझ आया? हालेलुया। देखने जरा, पूरी जिंदगी हम कुछ और ही समझ रहे थे, हम गा रहे थे, है ना? फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं यहोशुआ, मुझे आनंदित किया। हम पूरी जिंदगी हमने गाया, लेकिन कल पता लगा कि ये क्यों गाया, आनंदित किया। अब पता लग रहा है ये गाया क्यों है, अब पता लग रहा है इसका असली मतलब क्या है। इसका असली मतलब पता है। अब आप जब इसे गाओगे, अब तो आप इसे हर दिन गा सकते हो। अब तो आप इसे जब आप अपने प्रेयर, आप सुनना चाहते हो प्रेयर क्या है? प्रेयर, आप इधर का दरवाजा बंद कर रहे हो ताकि उधर का दरवाजा खुल जाए। मैं आपको बता रहा हूं, ये रेवलेशन है। प्रभु कहता है, प्रभु पता है क्या कह रहा है? तू इंसान का दरवाजा बंद कर, समझ आया? Doesn't that make you excited to pray? Doesn't that make you excited? कुंडी लगाई, कुंडी खुल गई, दरवाजा बंद हुआ, दरवाजा खुल गया। Nobody has to wake me up for prayer. किसी को मुझे जगाने की जरूरत नहीं है प्रार्थना के लिए। हालेलुया। जब मैं ये कॉन्सेप्ट समझ गया, मुझे किसी को मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि उठ प्रेयर के लिए। मुझे नहीं पता आप सुबह 6 बजे क्या करते हो, पर मैं तो उठता हूं। क्योंकि मुझे पता है मैं कौन से गेट के अंदर कदम रख रहा हूं। आप सोते रहो सुबह 6 बजे, 3 बजे, पर आपको बुरा भी लग रहा होगा, पास्टर अरुल कभी कभी ऐसे क्यों बोल देते हो। बुरा नहीं लग रहा आपको, इसी के लिए आप सुनते हो मेरा प्रचार, क्योंकि मैं सच बोलता हूं हमेशा। हालेलुया। कुछ लोगों को जगाना पड़ता है, उठो प्रेयर करना है, उठो, फोन करके बोलना पड़ता है, उठो प्रेयर करना है। Get up, you don't understand. You are closing the door of distraction. जब आप प्रेयर में घुसते हो, आप डिस्ट्रैक्शन का बंद, तंगी बंद, झगड़े बंद, बीवी और पति के चिक-चिक सुनाई नहीं दिया। हालेलुया। फालतू लोगों के बकवास, हालेलुया। सारे जितने दुष्ट आत्मा, हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा प्रेयर रूम में नहीं घुसते। हालेलुया। वो कांपते हैं उस मसीह से, हालेलुया, जो अकेला जीना सीख जाता है पिता के साथ। जब यीशु प्रेयर करके सिनगॉग में पहुंचे नाज़रेत के, बाइबल इस प्रकार से बताती है, एक दुष्ट आत्मा उसे देख के पहचान जाता, बोला मैं तेरे को जानता हूं, मैं तेरे को जानता हूं, मैं तेरे को। अभी तक सेवकाई शुरू नहीं हुई, अभी तक पहला चंगाई हुआ नहीं, अभी तक दाखरस बदला नहीं, हालेलुया, पानी दाखरस में हुआ नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा कहता मैं तुझे जानता हूं, क्योंकि पूरे नाज़रेत में तू इकलौता है जो कोठरी के अंदर घुसकर क्या करता है। बाकी सबके घर में मैं कदम बढ़ा सकता हूं, लेकिन तेरे घर पे नहीं। Hallelujah. See, Jesus practiced what he preached. सब लोग पूछते हैं ना 30 साल का मैं पता नहीं क्या करोगे जान के। मैं बता देता हूं, 30 साल तक कमरे के अंदर अकेले बैठकर दुआ कर रहा था वो। 12 साल की उम्र में जब मंदिर में गया, वहां पे जितने फरीसी, स्क्राइब, सादुसी जितने भी हुए, जितने भी वचन को जानने वाले, लॉ को जानने वाले, तो कहते इतना ज्ञान इसमें कहां से आया। Well, how come this young man has so much knowledge? बोले इतना नॉलेज कहां से मिला इसे? उसे नॉलेज मिला क्योंकि जब तू हालेलुया पाखंडियों की तरह दुआ कर रहा था, ये 12 साल का लड़का कुंडी बंद करके पिता से डाउनलोड ले रहा था। डाउनलोड ले रहा था, taking downloads. When you go to the master, he will give you downloads. Amen. वो आपको ऐसे डाउनलोड देगा। उसे क्या बोलते हैं भी है, तेरे को पता होगा ना क्या?
है ना, वो सीडी चलने चाहिए ना, उसे क्या बोलते हैं, वो लैपटॉप तब तक नहीं चलता था पुराने जमाने में जब तक तुम कुछ सीडीज को अंदर नहीं डालते थे और उसे, हाँ नहीं, ड्राइवर्स, जब तक ड्राइवर्स नहीं डालोगे तब तक क्या नहीं करेगा लैपटॉप, लैपटॉप चलेगा नहीं जब तक ड्राइवर्स नहीं डालोगे। हालेलुया। प्रेयर आपको पता है क्या है? प्रेयर, यू नो व्हाट, प्रेयर में परमेश्वर आपको वो चीजें देगा जो आपकी लाइफ को चलाने के लिए आपको हेल्प करेगा, राइट? इसी के लिए प्रभु कह रहा था कि सब कुछ बंद कर दे, सब कुछ बंद कर दे, सब कुछ। आपको पता है जब आप प्रेयर रूम में घुसते हो, माय गॉड इट इज सो पावरफुल। मेरे से लोग पूछते कि क्या करते रहते उस कमरे के अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समटाइम्स क्लोज इट, वो सारी टेंशन उस मोमेंट में खत्म हो जाएंगे। जैसे आप कदम बढ़ाओगे, there's another door that's open। एक किताब है जो C.S. लुइस ने लिखी थी, उस स्टोरी का नाम है नार्निया। कभी देखा किसी ने? राइट, इट इज अ डिपिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू नो, बड़ा सुंदर स्टोरी था वो। उसमें एक बच्चा क्या करता पता है? जब अपने क्लोसेट के अंदर घुसता है, यस क्लोसेट के अंदर घुसता है, अगला दरवाजा खुल जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो तू खोलेगा कोई बंद नहीं कर पाएगा, और जो तू बंद करेगा वो तू और कोई खोल नहीं पाएगा। हालेलुया, आमीन। आप जो बंद कर रहे हो अब कोई खोल नहीं पाएगा, और जो आप खोल रहे हो वो कोई, समझ आ गया दाऊद का कुंजी? आपको समझाने के लिए 2 हफ्ते मुझे प्रचार करने पड़े। तू जो बंद करेगा कोई खोल नहीं पाएगा, और जो तूने खोल दिया है, the door to heaven, कोई भी अब उसे क्या नहीं कर पाएगा, बंद नहीं कर पाएगा। So next time शैतान आपको बोलेगा प्रेयर इज बोरिंग, उसे बोलना मुझे पता है तू क्यों बोल रहा है। हालेलुया। आपको सिर्फ कुंडी लगानी है, आपको सिर्फ क्या करनी है? कुंडी लगानी है, और कुंडी लगाकर आपको मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, हेवन आपके लिए ओपन होना शुरू हो जाएगा। डीजीएस अंकल हमेशा बोलते थे कि मैं जब भी प्रभु की उपस्थिति में दुआ करने के लिए जाता था, हालेलुया, मल्टीपल टाइम्स प्रभु का स्वर्ग मेरे लिए खुल जाता था। हालेलुया, मल्टीपल लोग, हालेलुया। जेफरी ब्रदर्स के प्रार्थना में सबसे बड़ा ताकत यही था, वो आवर्स एंड आवर्स क्या करते थे? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे। हालेलुया। बहुत मीटिंग्स नहीं लेते थे, लेकिन जो लेते थे वो पावरफुल होता था। पता है क्यों? क्योंकि बहुत कुछ डाउनलोड करके बाहर निकल कर आते थे। So you are closing distractions. Hallelujah. मैं पहले जब सेवकाई करता था, मैं ज्यादा टाइम इंसानों के साथ बिताता था, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि अगर मैं लोगों के घर नहीं जाऊंगा और उनके हालचाल नहीं पूछूंगा तो लोग मेरे चर्च में आना बंद कर देंगे। और आज भी कुछ लोग मेरे को शायद इसके लिए नहीं पसंद करते क्योंकि मैं ज्यादा हालचाल उनसे पूछता नहीं हूं। मेरे हालचाल पूछने से आपका कोई बदलावट नहीं होने वाला है। आपका हालचाल आपको यहोवा को बताना पड़ेगा। ये जिस दिन इंडियन चर्च इसको समझना शुरू कर जाएगा, उस दिन इंडिया का चर्च सुपरनैचुरली ग्रो होना शुरू हो जाएगा। आप तो पूछते भी नहीं हो पास्टर जी, आपको हमारा कोई ख्याल नहीं है पास्टर जी। रियली हम भूल जाते हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि कोठरी के अंदर पास्टर को ले आओ, बाइबल ये कहती है कोठरी में पिता के पास जाओ, पिता के साथ जुड़ो। वो जो गुप्त में है उसके साथ कैसे जाओ? पिता के साथ। आपने आज जो वचन रिसीव किया, अगर वो वचन सुनकर अगर आप पिता के पास चले जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका हाल चाल क्या, आपके सारे चाल ही वो बदल देगा, आपके सारे काम वो बदल देगा, आपके सारे कार्य वो बदल देगा। एवरीथिंग विल चेंज। हालेलुया। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. अभी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है क्या? कैसे घुसेंगे हिंदू हम? धन्यवाद के साथ। बिकॉज पूरे दिन के इतने कैओस के बाद हम कहां घुस रहे हैं? फेवरेट प्लेस। हालेलुया।
मैं एक लाइन देता हूं, इतना परमेश्वर में बढ़ जाओ कि प्रेयर बिकम्स योर फेवरेट प्लेस। हालेलुया। प्रेयर शुड बी माय फेवरेट प्लेस। हालेलुया। मेरा सबसे फेवरेट जगह होना चाहिए। कौन सा? प्रार्थना का जगह। हालेलुया। प्रेयर शुड बी माय फेवरेट प्लेस। हालेलुया। सो जब आप कोर्ट्स में जब आप घुस रहे हो, आप धन्यवाद के, प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप सब यही हो। आप सब यही हो। बड़ा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, आप यही हो। हालेलुया। कितने लोग प्रभु से मिलना चाहते हैं? हालेलुया। प्रार्थना करो। कितने लोग प्रभु को चखना चाहते हैं? प्रार्थना करो। कितने लोग प्रभु को देखना चाहते हैं? प्रार्थना करो। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया ना, स्मिथ विगलस्वर्थ एक दिन अपने मीटिंग को खत्म करके इतना टायर्ड होकर अपने रूम में आए और अचानक उन्हें अपने स्पिरिट में फील हुआ कि कोई भयंकर डार्कनेस उनके रूम के अंदर घुस गया है। हालेलुया। लेकिन वो करने से पहले वो प्रेयर कर कर प्रभु की उपस्थिति में सो रहे थे। वो मुड़कर देखे तो सामने कौन खड़ा था? बताया, लिटरली शैतान खड़ा था। स्मिथ विगलस्वर्थ उसको देखकर बोला, अच्छा तू है, कोई बात नहीं, खड़ा रहे। वो वापस मुड़ के सो गए। हालेलुया। हालेलुया। जिस कमरे में खुदा हो, हालेलुया, उस कमरे में अब कोई और आ जाए तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस कमरे के अंदर प्रभु का प्रेजेंस हो, हालेलुया, किसी और का प्रेजेंस तुझे डराएगा नहीं। नथिंग 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 नथिंग, कुछ भी। मैं आपको कह रहा हूं, आपके सारे लाइफ बदल जाएंगे। चर्च में सच बता रहा हूं, आपके लाइफ बदल जाएंगे। आपके काम बदल जाएंगे, आपके बिजनेसेस बदल जाएंगे, आपके कार्य बदल जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्रार्थना में कोठरी में घुसो, तोड़ो उस बंधन को, प्रेयरलेसनेस को तोड़कर कोठरी के अंदर घुसकर घुटना टेककर बैठकर बिठाओ अपने आत्मिक मनुष्य को। सब्जेक्ट योर बॉडी टू प्रेयर। सब्जेक्ट योर बॉडी टू प्रेयर। फिर से किसी ने इस वीक में संडे मुझसे किसी ने बोला, इतनी सारी प्रोफेसीज मेरे ऊपर हो रही है पास्टर, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। और मैंने उनको बोला, बहुत सिंपल है, तू प्रोफेसी सुन रहा है पर पिता के साथ बैठा नहीं है। तू प्रोफेसी सुन रहा है पर पिता के साथ बैठा नहीं है। प्रोफेसीज गलत नहीं है, आप पिता के साथ नहीं बैठे हो, क्योंकि इसे पूरा करने का ताकत किसमें पता है? पिता में है। एजेकिएल के सामने परमेश्वर ने पूछा ना, एजेकिएल क्या ये जिंदा हो सकती है? उसने क्या बोला? प्रभु मैं क्या जानता हूं, आप जानते हो। हालेलुया। कौन कर सकता है? हालेलुया। कौन था उसके साथ? प्रभु। हालेलुया। यहोवा साथ है। कितनी भी हड्डियां देख रहे हो, एक एक करके सब जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। आप जो उपवास में समय बिता रहे हो, आप जो प्रार्थना में समय बिता रहे हो, ऐसी कोई हड्डी नहीं है जो इन 40 दिनों में ना जिंदा हो जाए। सबके ऊपर मांस चढ़ाकर खुदा जिंदा करेगा। हालेलुया। हर प्रोफेटिक वर्ड को जिंदा करेगा, क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं। Hallelujah. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. 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 कैसे? Praise. 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 क्योंकि जब आपको पता है कि लॉयर यीशु है, तो आपको पता है जो आज तक कोच नहीं हारा, वो आने वाले दिन में भी क्या नहीं करने वाला है? So I'm gonna praise. मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको पता लगे, मान लो आपका कोई केस चल रहा है, ये भी कुछ लोगों के लिए जो मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं सब छोड़ दो, और जो मुझे सुन रहा है उसको मैं बोल रहा हूं, आप सब छोड़ दो और प्रभु का नाम ले लो। प्रभु आपके लिए उतरेगा, प्रभु आपके लिए उतरेगा और प्रभु आपके लिए काम करने जा रहा है। हालेलुया। अब आप सोचो, आपका एक केस है और दूसरी ओर एक ताकतवर लॉयर है। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अलाउड नहीं है इसमें नाम ले, नहीं तो फलाना फलाना भयंकर ताकतवर है ना, है ना। और आप कोर्ट में जाते हो, आपकी तारीख लगी है, आपको समन्स आया है और आप वहां पे जा रहे हो। और जब आप कोर्ट के उस रूम के अंदर आप घुसे, क्योंकि कोर्ट में भी कई सारे रूम्स होते हैं, तो आपकी तारीख एक समन्स का एक तारीख एक कोर्ट में है, और तो जब आप उसके अंदर घुसे और आपको पता भयंकर ताकतवर वकील आया दूसरी तरफ से,
But the moment you stepped in, आप बड़े निराश हो और आप बड़े हताश हो, क्योंकि आपका वकील आपको पता है इतना सही नहीं है। लेकिन जब आप जैसे कदम बढ़ाते हो, as you step on to that room, suddenly एक ब्लैक कोट पहनकर कोई मुड़कर देखता है, come here, come here, I'll take care of you. मैं तेरे, आप जब ध्यान से देखते हो आपको पता है वो कौन है? जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। क्या आप यीशु के पास जाके पूछोगे आपने केस पढ़ा? क्या आप पूछोगे यीशु से क्या आप जीत पाओगे? आपको क्या लगता है कोई सवाल पूछेगा प्रभु यीशु से? नहीं पूछेगा। आप तो पहले ही अपने वकील को बोलोगे तू रुक जा, तू चुप रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घर पे पहले ही कॉल कर दोगे, वहीं से फोन उठा के वो आप बोलोगे यीशु मसीह 1 minute लॉयर, आई एम जस्ट कमिंग। या बाहर जाओगे बीवी को कॉल करोगे, हेलो बेबी जीत गए। Amen. Hallelujah. वो कह लेगी टाइम तो 2:30 का था, अभी तो 2:25 ही हुए, तुम कह रहे हो जीत गए। तुझे पता नहीं है कौन मेरा युद्ध लड़ने आया है करके, तुझे पता नहीं है मेरे लिए लॉयर कौन बन के आया है करके। हालेलुया। You start praising, there will be, आपके अंदर कुछ होगा, एक अलग सी खुशी आप अंदर से अंदर महसूस कर पाओगे। जैसे आप किसको देख लोगे? प्रभु यीशु को आप देख लोगे। आपको पता है अब तो विजय मेरा है। That's what the psalmist is saying. You will enter the courts with praise. जोशुआ को पता था हम ऑलरेडी जीत गए। जोशुआ ने कहा मेरे आने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही जीत गए। हालेलुया। जोशुआ को पता था, he just knew it, उसको पता था हम जीत गए। तो इसके लिए वो पहले तुरी फूक रहा था। वो कह रहा फूको, जितनी बढ़िया तरीके से ट्रम्पेट फूक सकते हो फूक लो, क्योंकि जीत गए हम। हालेलुया। ये जितने अक्लमंद बैठे हुए थे ना ऊपर, जो तीर लेके बैठे थे, ये एक्चुअली उस तुरी को समझ ही नहीं पाए। वो बार बार वो उन्हें मौका दे रहा था, सुनो पहले दिन कह रहे जीत गए, दूसरे दिन कह रहे जीत गए, तीसरे दिन कह रहे जीत गए, चौथे दिन कह रहे जीत गए, पांचवें दिन कह रहे जीत गए, छठे दिन कह रहे जीत गए, सातवें दिन एक बार नहीं 7 बार का जीत गए। प्रभु मौका दे रहा था, जीत गए भाई, जीत गए। लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रहा, जीत गए, इन्हें समझ नहीं आ रहा। पीपल ऑफ गॉड, जब आप अपने चर्च में आराधना करो, आप अपने क्लोसेट में आराधना करो, आराधना से भी ताकतवर कभी कभी स्तुति हो जाता है। You praise him, you praise him, you praise him. Praise is a mighty weapon. Praise access देता है गॉड के प्रेजेंस को। हालेलुया। प्रेज डिस्ट्रॉय करता है बंधनों को, प्रेज डिस्ट्रॉय करता है ऑप्रेशन को, प्रेज डिस्ट्रॉय करता है जिसने आपको बांध के रखा है उन चीजों से। आप क्या करते हो? फ्रीडम प्राप्त करते हो। काफी बार प्रेज आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। अगर आप ऐसी जगहों पे जाना शुरू करोगे जहां पे आराधना की तरह होती है, स्तुति आत्मा में होती है, आत्मा और सच्चाई में होती है, आपको सिर्फ कदम रखना है और आपके डिप्रेशन और आपके ऑपरेशन और आपके बॉन्डेजेस वहीं रिलीज हो जाएंगे। I'm going to show you something. Give me. Can somebody come and tie my hands? John, can you come? Ashley, can you come? Somebody, you know, somebody strong. Israel, can you come and tie my hands? Tie my hands. Tie my hands. जल्दी 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 जल्दी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 घंटा और है। Somebody hold the mic for me. Tight बेटा, tight. जैसे तूने मेरे को 4 दिन पहले बांधा था। ये तो मैं आराम से खोल लूंगा। मुझे पता है, मैं जब ये जो एग्जाम्पल मैं बोलूंगा इसमें बहुत लोग मुझे टिप्पणी देने शुरू कर देंगे, पर मैंने सोचा तब भी कर ही देता हूं, है ना। अब कुछ लोग पता कैसे आराधना में आते हैं? Are we showing this, my dear? ये रेणु दीदी, कुछ लोग ऐसे आते हैं, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, है ना, है ना।
वो गाते भी I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day But when the Spirit of the Lord touches you, वो गाना है ना, when the Spirit of the Lord, it's a minor chord, my dear. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will clap like David clap. तो जब प्रभु की आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू होगा, तो आपके बंधन नहीं रह पाएंगे. आपका मन करेगा क्या करने के लिए, थोड़ा निकलने के लिए. तो what will you do? अगर हाथ से नहीं खुल रहा तो पता कैसे खोलेंगे? मैं नाचूंगा दाऊद के समान. हो मैं नाचूंगा दाऊद के समान. समझ आया? हो हे come on. दाऊद के समान मैं चिल्लाऊंगा दाऊद के समान. ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूं. एक चीज सीखना चाहते ये मुझ पे बांधा गया था. ये मुझ पे बांधा गया, पर यही मेरी गवाही है. हालेलुया. गोलियत के हाथ में एक तलवार था और दाऊद बिना तलवार के गया था. जो तलवार उसके सर को काटने वाला था, उसी तलवार से उसने किसको मार दिया? गोलियत को. और वही तलवार अब उसके हाथों में था. याद है, बाद में वही तलवार से उसने क्या किया? वो युद्ध में चला गया था. जो बंधन तुझे जकड़े हुए थे, वही बंधन तेरे गवाही में बदलने वाले हैं. जिन चेन्स ने तुझे बांध के रखा था, वही चेन से तू बंधनों को, शैतान को बांधने वाला है. Church, God allows you. जब आप स्तुति, I will enter his courts with praise. Praise का मतलब पता है क्या है? Praise का मतलब है वो जिन्होंने मुझे जकड़ा हुआ था, वो ताकत जिसने मुझे जकड़ा हुआ था, वो चीजें जिसने मुझे जकड़ा हुआ था, मैं अब उसमें जकड़ के नहीं रहूंगा. Break every chain, Lord. I sometimes say like this and I could be absolutely wrong in this, but who cares? Hallelujah. वो बच्चा जब बाहर निकल के आता ना, the first thing that he does is the first thing that the child does is cry. Oh, he makes some sound. Hallelujah. जब पहली बार जब बच्चा बाहर निकल के आता है ना, आपके बच्चों ने साउंड लिया था कि नहीं लिया था? Hallelujah. पहली चीज जो बच्चा करता पता है? साउंड. हालेलुया. जब वो अंदर था, अंदर से जब पहली बार बाहर निकला, उसने सबसे पहला चीज क्या किया पता है? साउंड. हालेलुया. वो जो पृथ्वी बेडौल थी और वो जो पृथ्वी अंधकार में थी, हालेलुया, खुदावन के एक साउंड में, हालेलुया, बेडौलपन हट गया. खुदा के एक साउंड में, हालेलुया, अंधकार खत्म हो गया. प्रेज. There is power in your praise. I will end it up like this. Praise releases God to do battle for you. Praise release करेगा प्रभु की ताकत को कि वो आपके लिए युद्ध करे. Praise release करेगा. That is why तुरी फूकी गई. गिदियोन ने कहा तुरी फूको. Blow the trumpet. Trumpet फूका. परमेश्वर का टाइम आ गया. Time for battle. Time for battle. I don't know whether Joshua, you've seen that. When the trumpet is blown, Eddie, you know there's another sound
There's another sound. एक और साउंड आता, पता कौन सी साउंड है? फीट की. Dog, 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 dog. You just know somebody is coming. You just know somebody is coming. Hallelujah. Praise releases the power of God. Somebody mighty. Dog. Do you feel it when you praise? जब आप स्तुति करते, there is a power, 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 power. Something gets released in the supernatural. कुछ कदम बढ़ते हैं. आज खुद अब आप कुछ कदम बढ़ाना चाहता है आपके लिए. तेरे स्तुति के भीतर उतरने वाला, तेरे स्तुति में युद्ध को अपना युद्ध बनाने वाला. He takes a step, 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 step. अगर आईसीएम स्तुति करने के लिए तैयार है, हालेलुया, ये दिसंबर खत्म होने से पहले इस चर्च में आने वाले, ऑफलाइन जुड़ने वाले, तू मजबूर हो जाएगा फ्लाइट लेकर 31 तारीख को आने के लिए. तू मजबूर हो जाएगा ट्रेन लेकर आने के लिए, क्योंकि खुदा तेरे घरों में, तेरे लाइफ में गवाहियां देने जा रहा है. तो जब आप यहां पे हो, जब आप खुदा की उपस्थिति में हो, डिक्लेयर इट. ऐसी स्तुति करो, हालेलुया, ऐसी स्तुति करो कि कदम बढ़े जहां पे तेरे कदम नहीं बढ़ते हैं. Yes, 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 we thank you for that presence.
जल्दी से आप कुछ समझना चाहते हैं? प्रभु की आत्मा मुझसे शक्त रूप से बात कर रहा है. This is something that I haven't prepared, but God is giving such a powerful revelation. जब प्रभु ने कहा the Spirit of the Lord is upon me, जब प्रभु ने कहा the Spirit of the Lord is upon me, to release the oppressed. किसके लिए? To release the oppressed. जब प्रभु सेवकाई में निकले, वो जितने स्वर्गदूत खाली बैठे थे ना, when God said, I have come to preach the gospel, I have come to release the oppressed, वो जितने स्वर्गदूत थे ना, वो सब के सब प्रभु के साथ होंगे. जहां कहीं प्रभु जाता था, वहां वो स्वर्गदूत जाते थे. इसी के लिए बाइबल कहती है, जब पीलातोस के हालेलुया कमरे के अंदर खड़े होकर पीलातोस जब बोल रहा था मेरे पास ताकत है, तो प्रभु ने कहा, पीलातोस तुझे पता नहीं है पिछले कई सालों से क्या है, मेरे साथ स्वर्गदूत ट्रैवल कर रहे हैं. इसी के लिए तो जब उसका जन्म होने वाला था, तो तब भी स्वर्गदूत थे. उसका जन्म के समय में स्वर्गदूत थे. वो पैदा हुआ तो स्वर्गदूत गा रहे थे. समझ आया? The angels always encamped Jesus. जहां यीशु था, वहां पे हमेशा कौन थे? Angels. स्वर्गदूत थे. Everywhere there were angels. लिटरली जब प्रभु आता होगा ना, दुष्ट आत्मा पहले ही क्यों घबरा जाते थे पता है? क्योंकि वो सिर्फ यीशु को नहीं देखते, वो उस रेलम को देखते थे. दुष्ट आत्माओं ने कहा, हम तुझे जानते, क्योंकि जब हम तेरे घर में आए थे, हालेलुया, हमने ऊपर को देखा, तो हमने किसको देखा पता है? हमने कुछ स्वर्गदूतों को देखा है. We know who you are. हमें पता है तू कौन है, क्योंकि जब तू यहां बैठे तब भी तेरे अगल बगल में स्वर्गदूत है. हम तुझे जानते हैं. We know who you are, Jesus. Jesus always, यीशु हमेशा कैसे गया पता है? एक आर्मी के साथ. There was always an army next to Jesus. It was always there. तेरे एक और हालेलुया 1000 और दूसरी और 10,000 फर्क नहीं पड़ता. Praise the Lord. Hallelujah. Bible says there is an army. There's an army. That is why Bible becomes. इसी के लिए मैं लोगों को बोलता हूं, बाइबल पढ़ो, प्रचार मत सुनो. थोड़ा सा और लोगे है, थोड़ा सा मीट और खाने में है. प्रभु का घोषणा करने कौन आया? स्वर्गदूत. राइट? मरियम और जोसेफ का मदद कौन कर रहा था? स्वर्गदूत. यीशु पैदा हुआ, गाना गाने सबसे पहले कौन आए? स्वर्गदूत. वो वहीं थे. इन द स्पिरिचुअल. इसी के लिए तो शैतान ने यीशु को देख के पता क्या बोला? तू अगर कूद भी जाएगा तो तुझे कौन बचा लेंगे? स्वर्गदूत. इसके लिए आईसीएम आना पड़ेगा. हालेलुया. स्वर्गदूत. राइट? अभी तक तो आपको समझ आ गया स्वर्गदूत है. राइट? सो एवरी टाइम जीसस वाज. इसी के लिए बाइबल कहती है कि जब वो गलील में, काना के अंदर, गलील में हालेलुया कफरनहूम में उसने कदम रखा, माहौल बदल रहे थे. आपको पता है माहौल, एटमॉस्फेयर बदलने का मतलब पता है आपको क्या है? एटमॉस्फेयर किसी दिन प्रचार करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में. एटमॉस्फेयर का मतलब पता है क्या है? प्रधानताओं के ताकत टूट रहे हैं. हालेलुया. क्योंकि प्रधानताएं कैसे हटती है? जब क्योंकि दूसरे ताकतवर स्वर्गदूत आ गए थे. It was conquering territories. यीशु अकेले नहीं आ रहा था, सेना थी उसके साथ. और वो एक आखिरी बार जब मरने के मात्र 3 घंटे पहले जब पीलातोस ने सवाल पूछा, तो प्रभु ने कहा, तुझे पता भी नहीं है, तुझे एहसास भी नहीं है. How many angels are with me? 72,000. 72,000 मेरे साथ है. वो तब भी थे जब मास्टर 52 किलो के लकड़ी को अपने कंधे पे उठाकर जब लेकर जा रहा था, तब भी वो स्वर्गदूत वहीं मौजूद थे. क्रूस के उसके हाथों में 5.5 से लेके पैरों में 8.5 इंच के कील जब ठोके जा रहे थे, तब भी वो खड़े थे. 72,000
72,000। आज आपको ये गलत फहमी ना हो जाए कि आप अकेले हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो जो उसके साथ था वो आज यहाँ पे इस चर्च के चारों ओर हालेलुया अपना इन कैंप लगा के बैठे। They are here। वो जो ऑनलाइन में 5,000 लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें कह रहा हूं तेरे घर के बाहर तेरे आत्मिक आंखें खुल जाए। ओ रबा दूरी अंदरोबो शेके दिया रोबा ना। पॉल प्रेरित पौलुस इस बात को समझता था। यीशु जब पृथ्वी पे थे स्वर्गदूत थे, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। बट यू नो समथिंग चेंज्ड, समथिंग चेंज्ड। कुछ बदला। आप जानते हो क्या बदला? यू वांट टू नो व्हाट चेंज्ड? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कैसे बना? आप सुनना चाहते हो? जब प्रभु क्रूस पर मरा और जब मरने के अगले चंद मिनटों में पृथ्वी फट गई, मंदिर का पर्दा फट गया, मंदिर के नींव हिल गए। वो जो क्रूस में अकेला था, उसके ताकत का अंदाजा उस दिन तक शैतान को नहीं पता था, क्योंकि उस दिन तक कई जगहों पे स्वर्गदूत थे। लेकिन जब वो मरा, बाइबल कहती है इस प्रकार से पतरस की किताब के अंदर, झूठ की किताब के अंदर, वो जो मरा, कोलोसियों 2 में लिखा है, वो जो मरा हालेलुया अंडरवर्ल्ड में गया। कैसे गया आपको पता है? हालेलुया इस बार वो स्वर्गदूतों के साथ नहीं, इस बार वो अकेले गया। इस बार वो मीखाइल को जरूरत थी गब्रियल की, गब्रियल को जरूरत थी मीखाइल की। लेकिन जब इस बार पर्शिया के राजा से लड़ने के लिए जब पुत्र गया तो कोई साथ नहीं है, अकेले गया, अकेले घर में घुसा, अकेले हराया, अकेले कुंजी ली और फिर अकेले में कहा अब दाऊद की सारी कुंजी मेरे पास है। It is not with anybody else, क्योंकि मैं खुद लड़ा, मैं खुद जीना और मैं खुद जीता। तो सारा अधिकार भी किसके पास हुआ? यीशु। और इसी के लिए पौलुस कहता है अब वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। King of Kings and the Lord of Lords। इसी के लिए प्रभु आपको आके कहता है लडोशिया की किताब में, लडोशिया की कलीसिया को देखकर कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। और द्वार अगर खोलना है तो एक चाबी की जरूरत पड़ जाती है। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। हालेलुया अगर तू वो द्वार खोल दे, हालेलुया तेरे कमरे के अंदर आकर, हालेलुया वो गुप्त जगह में तेरे साथ रहना शुरू करूंगा। हालेलुया सारे कुंजियां तेरे हाथ में दे दूंगा, सिर्फ तेरे घर के नहीं तेरे देश के दे दूंगा। हालेलुया अधिकारों के दे दूंगा, सामर्थ के दे दूंगा। I am telling you church, प्रभु में इतना सामर्थ्य वो आपको कुंजी देने चाहता है। Prayer, praise releases the presence of God। और प्रभु का प्रेजेंस जीत का प्रेजेंस है, भयंकर जीत। हमारे पास बचे 25 दिन और 25 more days। Yes, hallelujah। अगले 25 दिन। आज की गवाही आपने सुन ली। इस 15 दिन में कितने कैंसर्स ठीक हो गए। Amen। हालेलुया। Thank you Jesus। I am telling you, कितने वेंटिलेटर्स के बच्चे बाहर निकल कर आ गए। चर्च वो है, मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है जब आप बाहर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप इस कॉन्फिडेंस से बाहर जाओगे कि वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। You'll go with that, you'll go with that power। आप उस सामर्थ्य से जाओगे। तैयार है आप दुआ करने के लिए? Yes। क्या आप एक कमिटमेंट बना सकते हैं? I am coming alone, मास्टर। मैं आ रहा हूं, जैसे आप पिता के पास अकेले गए, मैं भी आपके पास अकेले आ रहा हूं। मैं आपका 1 मिनट और ले सकता हूं? कितने लोग यीशु को पसंद करते हैं? राइट।
आपको पता है यीशु आपसे कहां पे मिलेगा? प्रार्थना में। आपको पता है यीशु आपसे प्रार्थना में ही क्यों मिलेगा? क्योंकि यीशु, सुन लेना ना, मजा आ जाएगा, क्योंकि यीशु पिता के दाहिने और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? प्रार्थना। तो जो प्रार्थना कर रहा है वो तुझे कहां पे मिलेगा? Jesus. Oh, we bless you, Father. वो तुझे प्रार्थना में ही मिलेगा। हालेलुया। You want to meet the master? Go alone. आप मास्टर से मिलना चाहते हो तो आपको दुआ में कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको अकेले जाना पड़ेगा, प्रार्थना में घुसना पड़ेगा, अकेले के प्रार्थना में कदम रखना पड़ेगा। 15वां दिन, अगले 25 दिन गवाही के लिए तैयार हो। वैसे गवाही के लिए तो 6 दिन भी बहुत होते, क्योंकि पृथ्वी भी 6 दिन में बन गई थी। हमारे पास तो उसका 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता, अगर आज कुछ लोगों ने हालेलुया प्रेयर के लिए कदम बढ़ा दिया, सब बदल जाएगा उनके लिए। आइए मिलके दुआ करेंगे, मिलके दुआ करेंगे। मैं कुछ नामों को जल्दी से पढ़ने जा रहा हूं, मैं जाता हूं, बहुत लेट हो गया है। I'm still gonna release some names. कुछ नामों को मैं जल्दी से रिलीज करने जा रहा हूं। प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। रेनू जेम्स और यूनुस जेम्स, रजत मत्ता, स्मिता प्रिंस, गीता पवार, जिनू स्टीफन, एनी जॉर्ज, मिल्का गानी, येस्टर संडेवाल, अलीवा साहू, ग्रेसी डेविडसन, अमिया नायक, स्काई मसी, मार्था डालवी, वर्बीना खोना, प्रीति गायकवाड, निखत परबीन, अंजू तंबा, नीरज कुमार, पृथ्वीराज प्रधान, अन्नू खजूर, सविता गेबल, उन्नति सिंह, कुलदीप, लक्ष्मी गवारे, बबीता सिंह, ससीला, श्यामलाल सूत्रधार, कविता सूद, ज्योति हैप्पी, रूपाली अरोड़ा, नितिका शाद, अनुरंजन शाद, रचना कुलदीप, कीर्ति खिंडेरिया, अलीशा सिंह, जी वनीता। हालेलुया। इन सारे फैमिलीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में हालेलुया। जब आपने ऑल्टर में अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया, प्रभु यीशु के नाम में, 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 उस ऑल्टर के ऊपर दिए गए सारे विषय यीशु के नाम में, तेरे नामों के विषय जीवित खुदा पूरा करने जा रहा है। एवरी सिंगल फैमिली, सारे के सारे 35 फैमिलीज, 35 फैमिलीज जिनका नाम इस शाम को घोषणा किया गया, प्रभु की उपस्थिति आप देखने जा रहे हो, प्रभु का चंगाई आप देखने जा रहे हो, प्रभु का छुटकारा आप देखने जा रहे हो, प्रभु का सामर्थ आप देखने जा रहे हो। उस ऑल्टर के ऊपर खुदा का ताकत आएगा, महिमा को आप देखोगे, उन नामों के ऊपर छुटकारे हैं। मास्टर, आइए थोड़ी देर आवाज उठा के जरा चर्च प्रेयर कीजिए इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए जरा प्रेयर कीजिए, आवाज उठाकर, थोड़ी देर आवाज उठाकर जरा प्रार्थना कीजिए कि खुदा बाप कुछ अद्भुत काम करे, खुदा बाप कुछ अद्भुत काम करे। प्रे प्रे प्रे। गवाहियां इन सारे 35 फैमिलियों में से गवाहियां, गवाहियां रिलीज हो, गवाहियां रिलीज हो, गवाहियां रिलीज हो। जीवित खुदा देने वाले सारे छुटकारों के लिए धन्यवाद, सारे बड़े कामों के लिए धन्यवाद, सारे अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद। महिमा में सामर्थी परमेश्वर करने वाले कार्यों के लिए धन्यवाद। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, अपने पवित्र हाथों को जरा उठाइए। फेसबुक से, विभिन्न पेजों से, यूट्यूब के विभिन्न चैनलों से अगर आप देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं आप अपने हाथों को उठाएं। एक साथ मिलकर दुआ करने जा रहे हैं। मास्टर, निर्णय लेते अकेले आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं आपकी उपस्थिति में, अकेले आ रहे हैं आपके प्रेजेंस में। कुछ दरवाजों को कुंडी लगाकर हालेलुया खुलने वाले कुछ दरवाजों की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। मास्टर, ओपन सम डोर्स फॉर अस। अकेले बैठने के लिए हमें बल दे परमेश्वर, तुझ में इंतजार करने के लिए बल दे,
तुझसे सुनने के लिए बल